सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर श्रुति ने ठान ली है कि वो अपने मुंह से अपना सच कभी कबूल नहीं करेगी और न ही जोशी बहन को ये राज किसको बताने देगी, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है जिसे साबित कर सके कि श्रुति और मिस स्मिथ मिली हुई हैं। यहाँ पर अब गेम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर अनुपमा श्रुति जी से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछती है, पर लेकिन यहाँ श्रुति भी उन सवालों का जवाब बहुत सोच समझ कर देती है। यहाँ पर श्रुति कोई भी गलती नहीं कर रही होती है और अनुपमा श्रुति जी की गलती करने का वेट ही कर रही होती है, पर लेकिन श्रुति बहुत ज्यादा चालाक है। तो अनुपमा प्रार्थना करती कान्हा जी से। अनुपमा कह रही जी कान्हा जी कुछ चमत्कार कीजिए जिससे ये राज सबके सामने खुद ब खोदा जाए और सबका विश्वास भी हो जाए। और यहाँ पर कान्हा जी ने सुन लिया अनुपमा की और शाह हाउस में होती है मिस स्मिथ की एंट्री। जी हाँ, मिस स्मिथ खुद चलकर आ गई है शाह हाउस में। मिस स्मिथ कहती है कि सॉरी एवरीवन, मैंने आपको डिस्टर्ब करा, पर लेकिन बात कुछ ज्यादा जरूरी है। मिस स्मिथ को देखकर अनुज और श्रुति के तो होश हो जाते हैं और उसको यकीन नहीं होता कि मिस स्मिथ यहाँ पर क्यों आई है, पर लेकिन श्रुति के तो चेहरे के रंग सारे उड़ चुके हैं। उसको यकीन नहीं होता कि मिस स्मिथ उसके पीछे भी यहाँ तक आ गई। मिस स्मिथ कहती है कि अनुपमा जी मुझे माफ कर दीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन करा बहुत ज्यादा गलत था। आज आपने जो बात मुझे कैफे में कही थी वो कहीं ना कहीं मुझे हर्ट कर गई और मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि जो आपके संग मैंने करा था बहुत ज्यादा गलत था। सबको बताती है कि हाँ, श्रुति जी के कहने पर ही मैंने वो न्यूज़ हेल्थ डिपार्टमेंट को जाकर दी थी और इनके फोर्स करने के बाद ही मैंने वो न्यूज़ मीडिया में लीक करी थी, जिसकी वजह से उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। इसके बदले इन्होंने मुझे अच्छी खासी रकम दी थी, मैंने लालच में आके अपना ईमान बेच दिया। मैंने एक बार नहीं सोचा कि अनुपमा जी का क्या होगा। अनुपमा जी इतनी मेहनती है, उन्होंने इतनी मेहनत से वो शो जीता था, पर लेकिन मेरी गलती की वजह से, मेरी लालच की वजह से आज में सब कुछ खराब हो गया। मैं इसमें दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती है अनुपमा से। वो कहती कि अनुपमा जी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ, ये बात सुनने के बाद तो सभी घर वाले को होश हो जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि इन सबके पीछे श्रुति का हाथ है। श्रुति कहती कि मिस स्मिथ आप क्या बात कर रही है और आप है ही कौन जो आप मेरे पर इल्जाम लगा रही हैं? आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपको पैसे दिए थे या मैंने ये कुछ करा है? मिस स्मिथ कहते हैं श्रुति जी अब नाटक बंद कीजिए, यही सही समय है कि अनुपमा जी से माफी मांग लीजिए और अपना गिल्ट कम कर लीजिए। जो हम दोनों ने करा तो वो सही में बहुत ज्यादा गलत था, अब मुझे चीज का एहसास हो चुका है। अनुपमा कहती है कि देखो श्रुति जी, आपने मुझसे कहा था कि मेरे पास क्या प्रूफ है जिससे मैं साबित कर सकूं कि आपने सब कुछ करा है, पर लेकिन प्रूफ खुद चलकर सबके सामने आ गया। आपका राज सबके सामने खुद आ गया। मैं हमेशा कहती हूँ श्रुति बहन, पर आज भी कहूंगी सच और अच्छाई कभी छुपाई नहीं छुपती और अच्छा सबके सामने खुद बाहर आ गया। श्रुति कहती क्या पागल हो गई है, ये सब मैंने कुछ नहीं किया। अनुज कहते श्रुति अब अपना नाटक बंद करो, मुझे पता है कि सब तुमने करा, तुमने मेरे जलन में आके अनुपमा को बर्बाद कर दिया। आखिर क्यों श्रुति, क्यों? श्रुति कहती कि तुम्हारे लिए कि तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब करा, पर लेकिन अनुज कुछ कहता है इससे पहले यहाँ पर आधे भड़क जाती है। वो कहते कि श्रु आपने तो क्यों करा? मुझे लगा था शुरू कि आप अच्छी लड़की है, पर लेकिन आप अच्छी लड़की है ही नहीं। आपने मम्मी के संग ऐसा क्यों करा? मम्मी ने इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत हो जीता था, पर लेकिन आपने सब खराब कर दिया। आज आधे के मन में अनुपमा के लिए प्यार जग चुका है, वो अनुपमा को माँ मानने लगी है। वो सबके सामने अनुपमा को माँ बुला रही है। ये देखकर अनुपमा और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो ये देखकर श्रुति के तो खुश हो जाते हैं कि उसकी आदत भी उससे दूर हो रही है। पर लेकिन इसे तमाशा देखकर कोई बहुत ज्यादा खुश है और वो और कोई नहीं, वनराज है। वनराज कहता है कि जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, अनुपमा ही डिजर्व करती है और जब गलती सारी अनुपमा की गलती है, इसमें गलती श्रुति की है ही नहीं। अगर उसकी जगह कोई और बोला तो वो यही करता। अरे श्रुति ने अनुज को 5 साल दिए, उसने 5 साल तक इससे प्यार करा है, पर लेकिन अनुज आज भी अनुपमा करता रहता है। तो कोई भी लड़की यही करेगी ना। और अनुपमा भी कम नहीं है, वो बार बार अनुज के पास जाती है, उसको अपने प्यार में फंसाती है और अनुज भी एक छोटे बच्चे की तरह अनुपमा करते उसके पीछे चला जाता है। वरना चाहता है कि श्रुति तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। फिर चाहे वो अनुज हो या फिर अनुपमा, मैं सबको देख लूंगा। पर लेकिन जो तुमने करा है बिल्कुल सही करा है, इस काम से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब यहाँ पर श्रुति क्या करेगी? क्या वो इस चीज के लिए पहले तैयार थी? क्या वो नई चाल चलेगी जिससे अनुज को शादी करनी पड़ेगी उससे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।